नमस्ते। आज हम फिजियोथेरेपी फील्ड के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। फिजियोथेरेपी को पैरामेडिकल साइंस का दर्जा दिया गया है, लेकिन ये किसी मेन स्ट्रीम मेडिकल ट्रीटमेंट से कम नहीं है। फिजियोथेरेपी इस्तेमाल करने से काफ़ी पेशेंट्स को अपने न्यूरोमस्कुलर और बोन या जॉइंट प्रॉब्लम्स के पेन से बहुत अच्छा रिलीफ मिला है। नॉर्मल लोगों का मानना होता है कि सिर्फ इन्हीं प्रॉब्लम्स के लिए लोग फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कार्डियक डिसऑर्डर्स, छोटे बच्चों की बीमारियाँ, बुजुर्ग लोगों की बीमारियाँ, इन सब चीज़ों के लिए भी फिजियोथेरेपी में बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स पाए गए हैं। फिजियोथेरेपी एक मेनस्ट्रीम ट्रीटमेंट के तौर पर ली जा सकती है, या आपकी जो दूसरी मेनस्ट्रीम ट्रीटमेंट चालू है उसी के साथ साथ आप फिजियोथेरेपी सेशंस भी अटेंड कर सकते हैं। एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचेस, ट्रैक्शन, कोल्ड एप्लीकेशन, हीट एप्लीकेशन, वैक्स बाथ, पैराफिन बाथ, ये फिजियोथेरेपी में इस्तेमाल किए गए आम तौर पर के टेक्निक्स हैं। फिजियोथेरेपी में काफ़ी एडवांस्ड रिसर्च होने की वजह से नए टेक्निक्स और मेथड्स दिन बर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। फिजियोथेरेपी का स्कोप भी बहुत बढ़ता जा रहा है और आजकल लोग अपने डॉक्टर के ट्रीटमेंट के साथ साथ फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लेना। नमस्कार। मैं डॉक्टर पिंकी दलाल हिसार हरियाणा से हूँ और मैं एक्यूप्रेशर डॉक्टर हूँ। मुझे इस फील्ड में काम करते हुए 13 साल हो गए। और सबसे पहले तो मैं अंकल जसवंत गोयल जी का तहे दिल से धन्यवाद करूंगी, जिन्होंने हमें इस ग्रुप में ऐड किया। तो मैं एक्यूप्रेशर के बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ। एक्यूप्रेशर होता क्या है? एक्यूप्रेशर शरीर के किसी भी अंग में दर्द होना और उसको एक्यूप्रेशर के द्वारा ठीक करना, उसे प्रेशर देके उस दर्द को सेट करना, उस दर्द को बाहर लेकर आना और मशीनों द्वारा उसको नॉर्मल करना, इसे एक्यूप्रेशर कहते हैं। स्पाइन की दिक्कत से ही पूरी बॉडी में दिक्कत आती है। स्पाइन की वजह से सर्वाइकल होता है, स्पाइन की वजह से बैक दर्द होता है और सर्वाइकल की वजह से ही साइटिका होता है। कई बार लोग पूछते हैं कि साइटिका क्या होता है। साइटिका भी स्पाइन की वजह से ही होता है। रीढ़ की हड्डी के नीचे से दो नवज निकलती है। एक नवज दबने के कारण एक पाँव में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, एक पाँव में दर्द आता है। हिप से लेके घुटने तक, घुटने से लेके नीचे पाँव तक दर्द आना शुरू हो जाता है, पाँव अकड़ जाता है और जलन होनी शुरू हो जाती है, सुन्नापन आना शुरू हो जाता है। ये इनके लक्षण होते हैं। तो इनके उपाय भी हैं। उपाय करने के लिए आप क्या करो? सीटी स्कैन कराओ, एक्सरे कराओ, एमआरआई करवाओ। अगर आपको साइटिका है तो डॉक्टर से मिलो, डॉक्टर की राय लो। और मैं ये नहीं कहूंगी कि दवाई नहीं खानी, दवाई भी खानी है, लेकिन 50% थेरेपी काम करेगी, 50% दवाइयां काम करेगी। कई बार क्या होता है कि दवाइयां ज्यादा लेने से साइड इफेक्ट होने के कारण शरीर फूल जाता है और वेट बढ़ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, इसके कारण भी दर्द ज्यादा बढ़ जाता है। तो मैं यही कहूंगी कि एक्यूप्रेशर की थेरेपी लेनी चाहिए। मैं 10 दिन का और 15 दिन का ट्रीटमेंट देती हूँ। लगभग लोग 10 दिन में ठीक हो जाते हैं और अगर लंबी चौड़ी दिक्कत है तो 15 दिन में ठीक हो जाते हैं। मैं गारंटी समेत कहती हूँ कि थेरेपी लेने से दर्द ठीक हो जाता है, इसलिए थेरेपी लेनी चाहिए। धन्यवाद। हम यहाँ पे एक्यूप्रेशर करते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं। दरअसल हमारे पास जो भी पेशेंट आते हैं वो उनका अधिकतर सभी लोगों का ये सवाल होता है कि सर्वाइकल होता क्यों है या हमें ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो मेरी तरफ से आंसर ये है कि हमें सर्वाइकल होता है हमारी ही कमियों के कारण। उसमें कोई भी अलग से कोई चीज़ें नहीं होती। हमारी ही दिनचर्या और हमारा ही रहन सहन और हमारी जो भी प्रक्रिया है काम करने की, उसी के कारण हमें सर्वाइकल होता है। और सर्वाइकल को कई लोग इतने हल्के में लेते हैं कि वो ये चीज़ समझ ही नहीं पाते कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अगर वो जिस दिन ये चीज़ समझ जाए तो ये चीज़ समझ जाएंगे कि हमें आगे कितनी चीज़ें बढ़ने वाली है हमारी बॉडी में और कहाँ तक पहुँचेंगे। क्योंकि पहले जब हमें हल्का सा पेन होता है हमारी हमारी गर्दन में, वो चीज़ जब यहाँ पे आपके प्रॉब्लम होनी स्टार्ट होती है वो धीरे धीरे नीचे जाती है, उसी से ही इतनी सारी प्रॉब्लम हो जाती है नीचे। कई लोग सर्वाइकल को इतने हल्के में लेते हैं कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम भी हो जाती है, जिससे वो सोचते हैं कि हमें हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि किस कारण हो रही है। जब वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो उनको बोलते हैं कि अरे आपको हार्ट की प्रॉब्लम होगी, आपको सर्जरी करानी है, ये है। तो अगर हम लोग ध्यान दें कि हमें क्या करना चाहिए और अगर शुरू से ये चीज़ ध्यान दें तो काफ़ी हद तक हम लोग बच सकते हैं। और मैं ये कहूँगी कि कम से कम 80% हम सभी लोग जागरूक होते हैं इस चीज़ के लिए, तो हम एक अच्छा भविष्य अपना बना सकते हैं और दवाइयों से बच सकते हैं। और मैं ये स्पेशल सभी लोगों के लिए ये चीज़ कहना चाहूँगी कि जो लोग ये सोचते हैं कि हम ठीक हैं या हल्का सा पेन है या हम ओके हैं, तो वो भी
महीने में 6 महीने में एक बार तो थेरेपी लें, 3 दिन की सिटिंग लें, या कहीं पे अगर जैसे हम लोग कैंप करते हैं तो वो लोग आए और 5-6 दिन उसमें अपना सहयोग दें, तो उससे जो भी उनकी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएंगी। क्योंकि देखिए सारी प्रॉब्लम जो है स्पाइन से होती है, जब हम स्पाइन को रिलीव कराएंगे तो XYZ जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है उससे रिलेटिव वो खत्म हो जाएंगी। तो कृपया करके सब लोग ध्यान दीजिए इस बात पर, और एक्यूप्रेशर और जितनी भी प्राकृतिक इलाज है हमारा ये उसका उपयोग। इस साल हरियाणा में कैंप लगा है। नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्यवीर नेहरा झुंझुनू राजस्थान में एक हॉस्पिटल चलाता हूँ। साथ में एक नशा मुक्ति केंद्र और सीनियर सिटीजन होम का भी संचालन करता हूँ। सबसे पहले मैं विमन ग्रुप के नेशनल चेयरमैन जसवंत जी का साधुवाद एवं आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफार्म के लायक समझा और जिन्होंने हमें इस प्लेटफार्म पर सेवा करने का मौका दिया। हम एक नेचुरोपैथी और आयुर्वेद चिकित्सालय चलाते हैं, जिसमें नशा मुक्ति से जो लिप्त मरीज हैं, जो मानसिक असंतुलन खोए हुए होते हैं, और साथ में ऐसे मरीज समाज के लिए कलंक का काम है, जिनको ठीक करना हमारी टीम ने एक संकल्प लिया हुआ है। नशा मुक्त अभियान, नशा मुक्त समाज का एक अभियान हमने चला रखा है, जिसमें किसी भी तरह का नशा हो, उस नशे से संबंधित मरीज का इलाज हमारी टीम द्वारा किया जाता है, जिसमें नेचुरोपैथी और पंचकर्मा का बहुत बड़ा योगदान है। मरीज मानसिक असंतुलन में रहता है, जो पूरी तरह से डिस्टर्ब होता है, एक राक्षस प्रवृत्ति का होता है, जिसको हम नेचुरोपैथी में एवं पंचकर्मा में शिरोधारा द्वारा उसको मानसिक संतुलन ठीक करते हैं। साथ में उसकी काउंसलिंग करते हैं। मेडिटेशन, योगा का हमारा पूरा ट्रीटमेंट रहता है, जिसमें हम मरीज का पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से उसका उपचार किया जाता है। नमस्कार। और एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, नेचुरल थेरेपी मैंने कोर्स किया, और मैंने हरियाणा में हिसार, भिवानी, पानीपत, करनाल, सोनीपत, नरवाना, बरवाला, उकलाना, सिरसा मैंने काफी कैंप किए। सन 2000 से 2010 के बीच में मैंने हिसार जिंदल हॉस्पिटल में भी काफी लंबे समय वहां थेरेपी दी, और 2010 लास्ट में मैं यहाँ उत्तराखंड देहरादून ONGC में मैंने 10 दिन का कैंप किया, और वो 2 साल रेगुलर चला। और मैंने उत्तराखंड के कई जगह मैंने कैंप किए, मसूरी, टिहरी, कोटेश्वर, पीपलकोटी, ऋषिकेश, नैनीताल, और आपके हर राज्य में मैंने कैंप किया। यूपी के अंदर भी मैंने कैंप किया। मैं आजकल पिछले 3 साल से गवर्नमेंट सेक्टर में THDC के अंदर कैंप कर रहा हूँ। THDC के अपने पैनल है। THDC के पैनल में मैं टिहरी के अंदर, कोटेश्वर के अंदर, पीपलकोटी के अंदर और ऋषिकेश में, अमेलिया MP मध्य प्रदेश में, खुर्जा के अंदर मैं कैंप कर चुका हूँ, और गोवा में भी मैंने कैंप किए हैं। मैं श्रीपत नायक जी हैं, जो हमारे आयुष मंत्री हैं, उनसे भी मैं 2019 में और 20 में उनसे सम्मानित हूँ। वहाँ भी हमारे डॉक्टर मनोज शर्मा कोटा से हैं, जो उनके द्वारा कैंप किया गया। वहाँ 3 बार मैं सम्मानित हो चुका हूँ, और सम्मान के तौर पे जो मेरे को मोमेंटोस मिले हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ऊपर जो जितने भी मोमेंटो हैं, जो सन 2000 में भी मैंने कैंपिंग किए थे, उनके भी मोमेंटो सब मैंने बड़े संभाल के रखे हुए हैं। और इसके अंदर हम क्या क्या करते हैं, जैसे स्पाइन, पूरी स्पाइन के ऊपर हमारी पूरी बॉडी चलती है। सर्वाइकल, थोरैसिक,
लंबर और सैक्रम। हम इसके अंदर हॉट कपिंग, ड्राई कपिंग, नेचुरल थेरेपी, कायरोथेरेपी, 8-10 थेरेपी एक साथ हम अप्लाई करते हैं। जैसे मान लो कि गाड़ी चलती है, गाड़ी का एक टायर भी अगर आउटलाइन हो जाता है तो बाकी 3 टायर भी आउटलाइन हो जाएंगे और गाड़ी के टायर बहुत तेजी से खत्म होने लग जाएंगे। इसी प्रकार हमारी जो स्पाइन है, लंबर, सैक्रम, सर्वाइकल और थ्रोसिक, ये 4 चीजों में मान लो सर्वाइकल बिगड़ता है, सर्वाइकल के बिगड़ने से हमारे शोल्डर पेन, नेक पेन, माइग्रेन, नींद ना आना और अन्य बीमारियां। थ्रोसिक के बिगड़ने से क्या है, हमारे पीछे पेन रहना, चेस्ट में पेन रहना, खांसी, अस्थमा, नजला, ये सब चीजें होती है। और लंबर के बिगड़ने से हमारे साइटिका पेन, एब्डोमेन प्रॉब्लम, स्टोमक प्रॉब्लम, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो लंबर के बिगड़ने से होती है। और सैक्रम के बिगड़ने से हमारे टांगों में झंझनाहट रहना, टांगों में वीकनेस रहना, ये सब चीजें होती है। और हम 15 से 20 मिनट एक पेशेंट पे टाइम हमारा लगता है, आधा घंटा भी लग जाता है और उसके अंदर हम बहुत अच्छे से रिजल्ट लेते हैं। लगभग 4 लाख से करीब मैं पेशेंट अपने हाथों से देख चुका हूं कैंपों के अंदर, जो कैंपों का रिकॉर्ड है। और एक्स्ट्रा भी मैंने बहुत पेशेंट देखे हैं। मैं श्रीपत नायक जी का भी धन्यवाद करता हूं, मैं THDC का भी धन्यवाद करता हूं, मैं और NGC का भी धन्यवाद करता हूं, मैं जिंदल हॉस्पिटल हिसार का भी धन्यवाद करता हूं, मैं क्लेमेंट टाउन कैंटोनमेंट हॉस्पिटल का भी धन्यवाद करता हूं। अन्य जहां भी मैंने कार्य के जो भी काम किए हैं, जो थेरेपीज किए हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। मैं सूरत में भी कैंप कर चुका हूं, गुजरात के अंदर डाकोर के अंदर भी कैंप कर चुका हूं। उन सब का मेरे पास रिकॉर्ड भी है। सन 2000 के अंदर नरवाना के अंदर जो मेरा पहला कैंप हुआ था, वो पूर्व मंत्री टेकचंद नैन जी के तत्वाधान में हुआ था।